नमस्कार, आप एविजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की घटक दल अपने अपने तैयारियों में जुटा है। सभी पार्टी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर कौन किस सीट पर लड़ेगा, इसकी भी तैयारियां खूब तेजी से हो रही है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बिहार के 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने 11 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें से अगर बता दें आपको तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उसके बाद अगर कहें तो बक्सर, काराकाट, उजियारपुर, इन तमाम जिलों पर एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने साफ कहा है कि अब हम जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता की राय भी जानेंगे कि हमें इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, बिहार में तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं और चुनावी रणनीति को भी तैयार कर रहे हैं। सभी घटक दल अपने अपने लोगों को उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी बीच कहें तो अब बिहार में एआईएमआईएम ने भी एंट्री मार ली है। देखिए, पूर्व से भी एंट्री मारा हुआ था, लेकिन लोकसभा सीटों पर कहें तो कोसी सीमांचल पर भी उनकी नजरें टिकाई हुई थी। लेकिन अब कहें तो कोसी सीमांचल के अलावा भी कई जिलों पर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है, जिसमें से अगर कहें तो भागलपुर, गया, बक्सर, उजियारपुर, दरभंगा, काराकट, इन तमाम जिले जो हैं वो शामिल है। उन तमाम जिलों में अब एआईएमआईएम के भी लोग वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम लोगों का ऐलान जो है वो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ओवैसी की पार्टी बिहार में एंट्री मार ली है। एंट्री मारने के साथ ही अगर कहें तो अब लोकसभा चुनाव पर भी खूब नजर बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की राजनीतिक अपने अपने दल के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस तरह से अगर कहें तो कोसी सीमांचल के साथ तमाम जिलों पर भी वह अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और जनता के बीच पहुंचेंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। अब यानी साफ इससे क्लियर हो गया है कि ओबीसी की पार्टी कोसी सीमांचल के अलावा आधा से ज्यादा बिहार में भी अब अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और भीषण टक्कर देने वाले हैं। देखिए, कोसी सीमांचल में पूर्व से भी एआईएमआईएम के अगर कहें तो उम्मीदवार रह चुके हैं। अगर पूर्णिया की बात करें या फिर किशनगंज की बात करें या कटिहार की बात करें तो तमाम, अगर विधानसभा की भी बात कर ले तो विधानसभा में भी पूर्णिया से 4 विधायक एआईएम के विधायक रह चुके थे। लेकिन उन्होंने राजद की ओर रुख किया और राजद में अपने एआईएमआईएम को छोड़कर रुख अपनाया और राजद में शामिल हुआ। लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम का पूर्णिया में भी एक दबदबा रहा है, इसी को लेकर अब वो कोसी सीमांचल के साथ बिहार के कई अन्य लोकसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर कहें तो 11 लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और 11 लोकसभा सीटों पर वो अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। फिलहाल ये खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।